कैसे पहचानें, कैसे जानकारी करें कि परमात्मा हमसे खुश हैं, परमात्मा की कृपा बरस रही है, परमात्मा की दया दृष्टि है। तो कह रहे कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हाँ परमात्मा हमसे खुश हैं, परमात्मा की कृपा हुई तब ये मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि क्या परमात्मा हमें देख रहा है, क्या परमात्मा की हम नज़र में हैं। तो इससे स्पष्ट होता है, संकेत मिलते हैं, यदि आपका मन भी सत्संग में जाने करता है, आपका मन भी हरि चर्चा सुनने के लिए करता है, आपका मन भी भजन भाव में लगता है, आप भी सिमरन करते हैं, तो यहाँ एक उक्ति संत महात्माओं के द्वारा लिखी गई, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। कह रहे जब तक सत्संग में व्यक्ति नहीं जाता उसका विवेक जागृत नहीं होता। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, अजर क्या है, अमर क्या है, विनाशी क्या है और अविनाशी क्या है, झूठ क्या है और सच्ची क्या है। यदि इसकी परख पहचान करनी है तो कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग में जाए हुए विवेक जागृत नहीं हो सकता। और विवेक कब जागृत होगा, सत्संग मिलेगा कब। तो अभी दास जैसे बता रहा था कि लक्षण होते हैं बुखार के भी, बॉडी तपती है, शरीर गर्म होता है, थकान सी महसूस होती है, कह रहे हैं जी बुखार के लक्षण हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की जब कृपा होती है आप पे, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, अर्थात जब तक राम की कृपा नहीं होती, ईश्वर की आप पे कृपा नहीं है, हरि की आप पे कृपा नहीं है, तब तक तो सत्संग भी आपको नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये है सीधा सा, यदि कोई संत महापुरुष आपसे कहते हैं कि भैया सत्संग में चला करो, महिमा गाया करो, भजन किया करो, सिमरन किया करो, सेवा किया करो, परहित किया करो, मानवता के काम किया करो, तो वास्तव में ये कोई और नहीं कहलवा रहा, स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में आपसे अच्छाई की ओर लेकर के जाना चाहते हैं, आपको बुराई से बचाना चाहते हैं। क्योंकि राम बिना सुलभ ना सोई, यानी राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता और सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, क्योंकि सत्य है तो असत्य भी है, झूठ है तो सत्य है, दिन है तो रात है, पृथ्वी है तो आकाश है। अर्थात एक तरफ अंधकार का मार्ग है, एक तरफ उजाला ही उजाला है, एक तरफ दुखों का रास्ता है। क्योंकि दुनिया के सुख, दुनिया के भोग, दुनियावी पदार्थों में लिप्त हो जाना, आज यदि फायदा हो रहा है तो कल को नुकसान भी जरूर होगा, आज आनंद आ रहा है तो कल को दुख भी जरूर होगा। लेकिन संत महात्माओं ने, सतगुरु ने ऐसी बूटी दे दी जो कि दुख भी सुख में बदल जाएगा। महात्मा कहते हैं हमारे जीवन में दुख आते ही नहीं, तो क्या ये बात सत्य है? कह रहे जी दुख तो आते हैं सभी के जीवन में, परंतु महात्माओं के लिए दुख और सुख एक समान हो जाते हैं। महापुरुष संत महात्मा जो सुखी होते हैं तो हंसते, ज़्यादा उसमें ढिंढोरा नहीं पीटते, मैं इतना खुशहाल, मैं इतना नाचते नहीं फिरते, धन्यवाद देते हैं परमात्मा का, तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी दया दृष्टि है प्रभु। और यदि कोई दुख आ जाए तब रोते कुल्लाते नहीं, बेचैन नहीं होते, परमात्मा का धन्यवाद देते, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से मैं कहीं से बेहतर हूँ, औरों से बेहतर हूँ। आओ संत महात्माओं, ऐसी नज़र कब मिलती है, एक्वेल विजन कब मिलती है, समदृष्टि हमारी कब बन जाती है, जब हमारा विवेक जागृत होता है, जब हम पे परमात्मा की कृपा होती है तब हम सत्संग में जाते हैं, जब हम पे परमात्मा की कृपा होती है हम सेवा करते हैं। बल्कि हम अपने आप को ना फंसाएं, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो 1.25 मन सोने का दान किया करते थे अर्थात रहीमदास जी,
एक बार कुछ लोगों ने कहा भाई जा कर के ले लो, रहीम बांट रहा है, रहीम बांट रहा है। रहीम दास जी ने ये बात सुनी, कह रहा भाई क्या बोल रहे हो, ये सोना कौन बांट रहा? बोले आप ही तो बांट रहे हो, आपका नाम रहीम दास है। तो उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताते नीचे नैन। लोग मुझ पे भरम भुलेखा कर रहे हैं कि मैं बांट रहा हूँ। अरे भाई देने वाला कोई और ही है, परम शक्ति परमात्मा ने दिया तो मैं बांट रहा हूँ, परमात्मा नहीं देता तो मैं क्या बांटता। इस चीज़ से सिद्ध हो जाता है कि संत महात्मा अपने बनाने वाले को सर्वोच्च स्थान देते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और ये धन्यवाद के भाव एक दिन उन्हें बढ़ोतरी की ओर लेकर के चले जाते हैं। तो जब आपका मन सत्संग में करे, विवेक जाग जाए, तो समझ लेना ये लोक सुहेला हो गया और परलोक सुंदर हो गया। क्योंकि संत महात्माओं मरने के बाद किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा। बट हाँ, यदि उसके जीते जी उसके कर्म अच्छे हैं, जीते जी उसके अमालनामे अच्छे हैं, जीते जी उसने भगवान की स्तुति की है, बुराइयों से बचा है, परिहित किया है, मानवता के कार्य में जीवन लगा दिया है, तो वास्तव में उसका ये लोक भी सुहेला और परलोक भी सुहेला हो जाएंगे। क्योंकि संतों ने कहा जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल खाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। दरबार सच्चाई का है, कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। करनी करे तो क्यों करे, और क्यों करके पछताए, और जब कांटे बोए बबूल के तो भाई आम कहाँ से खाए। अर्थात आपने जो जीवन भर में करा है उसी का फल वापस आपके लौट करके आना है। अशुभ करोगे, बुरा करोगे तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। अच्छाइयाँ करोगे, परहित पे करोगे, तो शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आपका प्रमाण ले रहे हैं कि परहित करने वाले का अहित होता ही नहीं है। कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कह रहे परहित जैसा धर्म नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित जैसा धर्म नहीं है। पर पीड़ा, दूसरों को पैन देना, कष्ट देना, मुसीबत में डालना, उनके साथ जालसाजी करना, धोखा करना, मक्कारी करना, छीना झपटी करना, लूटपाट करना, ये वही आते हैं जो पीड़ा वाले कार्य हैं। तो कह रहे हैं धर्मी नहीं है साहब, रात दिन धर्म के कार्य करते हो, रात दिन पवित्र पुस्तकें पढ़ते हो, परंतु जो वचन पे ना चल पाए तो वास्तव में वो धर्म के रास्ते पे नहीं चल पाए। तो कहा कि भक्ति लोग अभी ना जाने, भक्ति लोग अभी ना जाने, प्रभु को पाना भक्ति है। अरे छोड़ के सारे रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। आओ संत महात्माओं, जिसका गुरु रिझ गया वास्तव में उससे ये समाज, ये कायनात रिझ गई। तो संतों ने कहा मुझे इसका गम नहीं, कि मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है ज़माना, पर मेरी ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना। दुनिया बदले, ज़माना बदले, रिश्तेदार बदले, लेकिन परमपिता परमात्मा आपकी कृपा मेरे से ना बदले, आपकी दया दृष्टि मेरे से ना बदले। क्योंकि क्यों ना बदले, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है प्रभु, और करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से ये कायनात चल रही है। बिना तेरी मर्जी के पत्ता तक हिल सके ना, खिले ना कोई फूल। आओ संत महात्माओं, तो दातार की कृपा से ही हम सारे काम कर पाते हैं। सेवा सत्संग स्मरण भी अगर मिल रहा तो ये समझिए ये पार ब्रह्म परमात्मा की आप पे कृपा है, तब आप कर रहे हैं। इसलिए एहसान मानिए, धन्यवाद दीजिए परमात्मा का। जिस हाल में खुशहाल रहिए, आनंद रहिए, क्योंकि दुनियावी चीज़ें लौट करके आ सकती हैं, परंतु एक बार वक्त बीतने के बाद ये वक्त बीता हुआ कभी लौट करके नहीं आता। सो वैल्यू समझिए समय की, गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा, तेरे सगे संबंधी काम न तेरे आएंगे। आओ संत महात्माओं, आखिर ये जो विवेक है, ये जो सत्संग है, ये जो परमात्मा की कृपा, यही काम में आएगी, बाकी कुछ काम में नहीं आना। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।